का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे MCQs जिनकी जो नंबर्स रहेंगे 81 से लेकर 81 टू 90 81 टू 90 जो ICAI के द्वारा CA फाइनल लॉ में आपको बताए गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोलता है, आइए फटाफट हम डिस्कस करने वाले हैं कम समय में। पी लिमिटेड जो कि कंपनी है होल्डिंग 35% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्स स्टॉक एक्सचेंज पर आपने होल्ड कर रखी है। द कंपनी मतलब पी लिमिटेड क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है एम लिमिटेड को प्रोक्सी के लिए, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एक्स स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है, टू अटेंड एंड वोट द मीटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट एज अपॉइंटमेंट ऑफ द एम लिमिटेड एज द प्रोक्सी ऑफ द पी लिमिटेड एंड द वोटिंग राइट ऑफ द पी लिमिटेड इन द एक्स स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो अगर हम बात करें आपके जो एग्जाम के लिए नवंबर जो रहेगा 21 के अंदर, ये जो चैप्टर है सिक्रा का ये हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 7A जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये डील किया जाएगा जी। तो इसका आंसर बेसिकली क्या रहेगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आने के चांसेस अब कम हो जाएंगे इसके बिल्कुल ही। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा यानी कि डी रहने वाला है कि 7A क्या बोलता है, सेक्शन 7A ऑफ द सिक्रा बोलता है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो होगा वो किसी मेंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि केवल मेंबर ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, या प्रोक्सी अपॉइंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वोटिंग पावर के ऊपर कि एक मेंबर एक ही वोट करेगा। तो डी जो रहेगा यानी कि इसमें बोला गया कि एक्स कहते कि स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ द पी लिमिटेड इफ रूल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सो प्रोवाइडेड, अदरवाइज कैन रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ द पी लिमिटेड। यानी कंपनी की जो पावर रहेगी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट को लेकर द प्रोक्सी थ्रू अमेंडमेंट इन द रूल्स को अमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन 82 क्या बोलते थे, क्वेश्चन नंबर 82 उसमें बताया गया हमको, आइए पढ़ते हैं। यह बोला गया कि मिस्टर राठी एंड कंपनी अ मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। देखिए मिस्टर राठी एंड कंपनी जो है वो क्या है, मेंबर है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, वांटेड टू बाय अ शेयर सम ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर एज वेल एज ऑन देयर ओन। कहते हैं खुद के मतलब कि इन्वेस्टर के बिहाफ पे खुद ले रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो ले सकते हैं जी। ऐसे मेंबर जो होगा इन्वेस्टर के बिहाफ पे खुद नहीं परचेज कर सकता लेकिन किसी के बिहाफ पर वो ले सकता है। बट हरी हु इज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट मिस्टर राठी एंड कहते हैं कि कंपनी सजेस्ट नॉट टू डू सच ट्रांजेक्शन एज इट विल बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द सिक्योर एक्ट के अगेंस्ट है, एंड इज एज it restrict in the such buying and selling of the share by the member of the recognized stock exchange. Choose the correct answer फ्रॉम द अवेलेबल बिलो। आपको दे रखे उसमें से करेक्ट बताना। देखिए जो आपको बता रखे है सिक्योर एक्ट के अंदर, सिक्योर एक्ट की अगर आप बात करें तो उसके प्रोविजन का कंप्लाई अगर कर देते हैं तो उसके बाद आपके जो मेंबर होगा उन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि वैसे आप इस क्वेश्चन को आप कट कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में अब नहीं है, ये वाला चैप्टर ही नहीं है, तो आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए इस चीज को कि आ सकते हैं इसमें से। तो इसके सिचुएशन में क्या होगा कि हाँ वो कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर भी हम क्या है कि डी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा। सी में क्या बोला कि यस मिस्टर राठी एंड कंपनी एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द सीक्रेट कहते हैं कि कैन बाय कर सकते हैं जी, ठीक है। हाँ देखिए ये जनरली वैसे एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं, इन जो क्वेश्चन आपके जो सिलेबस में नहीं है उनको हम एक किस्म से नहीं पढ़ रहे हैं, एक तरीके से हम उनको उनकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं ताकि वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो हमारे में, क्योंकि अब वो चैप्टर ही नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर तो हमको उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हमको उसको तरफ देखना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा टाइम वहाँ पर सेव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो रहेगा, 83 ने क्या बोला आइए समझते हैं। 83 बोलते हैं कि एबीसी एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पार्टनरशिप। देखिए कौन सी क्या नाम है, एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पार्टनरशिप फर्म हु इज द ऑडिटर ऑफ द वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी जेड लिमिटेड। मिस्टर बी इज इंगेजिंग ए पार्टनर ऑफ द ऑडिट विद टीम ऑफ 15 मेंबर। मतलब कि जो आप लिस्टेड कंपनी की क्या कर रहे हो, जेड लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसकी ऑडिट कर रहे हैं। वाइल डूइंग अ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उन्होंने क्या कर दिया, जो इंफॉर्मेशन थी जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसी कह लीजिए, वो इंफॉर्मेशन जो कि पास कर दिया अपने पब्लिकली। ये क्या बोला, हु आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट पास द इंफॉर्मेशन टू द देयर फ्रेंड एंड द रिलेटिव दैट दिस ईयर कंपनी प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 25% एज कंपेयर टू द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर बिफोर दिस इंफॉर्मेशन कम टू इन द पब्लिक डोमेन through the company they made a profit from this information by purchasing a low price। कम में खरीद लिया, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर डिक्लेयर इन पब्लिक से पहले ही खरीद लिया, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा।
तो आप किसके बारे में बात करें, हम बात करें सेबी के बारे में। देखिए सेबी के अंदर आपको दे रखा है सेक्शन 15G। 15G के अंदर बता रखा है कि अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं जानबूझकर या सामने वाला पूछ रहा है तो उस लिए या फिर खुद अपने बिहाफ पे कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो इसके अंदर देखना पेनल्टी कितनी लगेगी। देखिए यहाँ पर 15G आपको याद करना। देखिए इसमें 15G का कोई जिक्र नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ 15G आपको याद दिख रहा है, यानी कि हमारे पास सी जो ऑप्शन हमारा इज करेक्ट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें, देखिए इसने बोला है कि देखिए इसने बोला कि देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इस पे लगा लीजिए इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं इसको। ये सेबी एलओडीआर के लिए रहेगा। सेबी एलओडीआर जो रहेगी रेगुलेशन आई थी 2015 के अंदर, उसके ऊपर बताया गया है। देखिए इसने बोला कि ए लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, वांटेड टू रिवाइज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग 12% बॉन्ड। देखिए 12% वाले बॉन्ड को 13% में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम कब से? 14 अगस्त 2019 से। द सेड प्रपोजल इज टू बी लेड बिफोर द बोर्ड मीटिंग के पास लाया गया 14 जुलाई को अप 2019 में। अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ए लिमिटेड इज इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए अगर मान लीजिए अल्ट्रेशन करना है तो आपको इसमें बोला गया कि 11 डेज, देखिए 11 डेज पहले जो होगा बेसिकली आपको बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए 14 जुलाई है, देखिए 14 जुलाई को मीटिंग हुई है। 14 जुलाई से अगर हम 11 दिन पहले आ जाए तो यानी कि 3 जुलाई 2019 जो होगा हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आने वाला है दैट इज ए 3 जुलाई 2019 जो होगा बेसिकली हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बढ़े तो जो कि फेमा के ऊपर लग रहा है, बाकी हम पढ़ते हैं इसके ऊपर क्या है क्या नहीं देना। आइए इसके अंदर क्या बोला गया समझिएगा। सितंबर 2016 में मिस्टर पी है यूएसए गया, लंदन गया, जर्मनी गया ऑन द मंथ लॉन्ग बिजनेस ट्रिप के लिए। फॉर दिस ट्रिप ही गोट ए फॉरेन एक्सचेंज, कितना बेसिकली वो $50,000 लेके गया है फ्रॉम द ऑथराइज डीलर से। ठीक है जी, यानी कि मिस्टर पी जो है वो घूमने जा रहा है सितंबर में, $50,000 उसने ले लिया है। दिसंबर 2016 के अंदर ही रेमिटेड $50,000 टू हिज सन इन कनाडा में अपने बेटे को भेजा उसने, कोई दिक्कत की बात नहीं। हु इज स्टडिंग देयर, वहीं पर रह रहा है। इन जनवरी 2017, जनवरी की बात करें तो जनवरी 2017 में कहते हैं कि ही सेंट हिज मदर एंड हिज वाइफ टू अमेरिका फॉर हिज मदर ट्रीटमेंट एंड फॉर द पर्पज। उसने $75,000 और जमा करवा दिया, यानी कि 50,000 रुपये खुद लेके गया, 50,000 रुपये उसने अपने कनाडा में रह रहे बेटे को दिए और 75,000 रुपये अपने ट्रीटमेंट, मदर के ट्रीटमेंट पर लगाया है। टू हिज यंगर ब्रदर हु वॉज लिविंग देयर। इन मार्च 2017 his daughter got engaged and she opted for the डेस्टिनेशन मैरिज इन मई 2017 में होगी, यानी कि मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं है। इन स्विट्जरलैंड वाइल इन ऑन द ट्रिप टू द दुबई इन मार्च एंड 2017 ही स्पेंड $35,000 और डॉलर और लगा दिए उसने, शॉपिंग करवा दी। लेटर इन द इवेंट मैनेजर गेव एन एस्टिमेट $2.5 लाख फॉर द वेडिंग के लिए, उसने पैसे के लिए बता दिया कि $2.5 लाख आपको लगेंगे। ठीक है जी। एज पर द प्रोविजन के बारे में अगर हम बात बताएं तो आरबीआई से कोई परमिशन लेनी है नहीं लेनी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम पैसे की बात करें तो देखिए एक आती है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहां पर बोला गया है कि एक जो पर्सन होगा वो $2.5 लाख तक आप क्या डॉलर तक बेसिकली क्या कर सकते हो, पैसा रेमिटेंस कर सकते हो। बिल्कुल जी। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर के अंदर 16-17 के अंदर तो हमने कितना 50,000 एक किया है और एक 50,000 एक लाख ही हो गया, और 75,000 ये $1,75,000 और उसके अलावा 35,000 यानी कि अंडर कहते हैं कि $2,50,000 के अंडर आ गया है। तो इसका मतलब क्या बोलता है, ए ऑप्शन आ जाएगा। ही डज नॉट नीड टू टेक अ प्रायर अप्रूवल, कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से फेमा क्वेश्चन रहेगा। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 रहेगा जो कि फेमा के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 86 आइए पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास फेमा के साथ हम इसको पढ़ेंगे। फेमा जो चैप्टर है उसके अंदर रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो शेड्यूल सेक्शन 5 शेड्यूल नंबर 2 जो है उसके साथ हम बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि जब भी आपको कोई भी
अमाउंट पे करना है, रेमिटेंस करना है कोई भी मनी का या स्पॉन्सरशिप को लेकर, स्पोर्टिंग इवेंट को लेकर के अंदर अगर आपको अमाउंट पे करना है तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि आपको $1 लाख तक की छूट है। अगर आपको मोर देन $1 लाख से अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है HRD जो उसके द्वारा बेसिकली परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको एक्सेप्शन दी गई थी कि अगर स्टेट वाले को दिया है, स्टेट जो स्पोर्टिंग इवेंट वाले हैं उनको दिया है या कोई इंटरनेशनल डोमेस्टिक उनको दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें बोला गया, आइए पढ़ते हैं। मेसेस केदार स्पोर्ट अकेडमी, केदार स्पोर्ट अकेडमी प्राइवेट कोचिंग क्लब प्रोवाइडिंग ए कोचिंग फॉर क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए और अदर सिमिलर सपोर्ट के लिए कोचिंग दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, इन 2019 के अंदर 25th ईयर ऑफ द ऑपरेशन है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया और उसके लिए $40,000 पे किए, यानी कि विद इन कितना $1 लाख के अभी विद इन लिमिट के अंदर है। उसके बाद उन्होंने 11,000 USD पे किया, किसके लिए, जो रनअप टीम थी, यानी कि जो फाइनल के अंदर गई थी और जो जीतने वाली टीम के अगेंस्ट खेल रही थी, रनअप जो टीम रहेगी उसके लिए। अब उसने बोला है कि जो 51,000 रुपये की अमाउंट दी गई है टू इंग्लैंड को फ्रॉम इंडिया से डिसाइड कीजिए। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख से कम अमाउंट कितना है, बेसिकली यहाँ पर 1 लाख से कम है, 51,000 रुपये है, जो कि लेस देन कितना है, 1 लाख रुपए। जब 1 लाख रुपए से कम है तो इन दैट 1 लाख रुपए नहीं, सॉरी डॉलर, जो डॉलर की बात करेंगे, $1 लाख से अगर कम है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगी, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, देखिए ए नहीं आएगा क्योंकि परमिशन चाहिए, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा, नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी प्रायर परमिशन आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इसने बोला कि नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड, मैसेज केदार स्पोर्ट अकेडमी कैन प्रोसीड टू मेक द रेमिटेंस जो होगा वो इजिली पे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 के जो क्वेश्चन रहेगा वो फेमा के ऊपर बेस्ड रहेगा। फेमा एक्ट जो रहेगा उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। सेक्शन 5 के अंदर शेड्यूल 3 हम पढ़ेंगे, इसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर वहां बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई रेमिटेंस वगैरह देना है, फ्लैट को लेकर कमीशन वगैरह पे करना मान लीजिए, तो कितना पे कर सकते हो, $25,000 और 5% ऑफ रेमिटेंस, जो इनवर्ट रेमिटेंस होगा उसका 5% विच एवर इज मोर, वो आपका आ जाएगा। यानी कि 25 सिचुएशन में क्या होगा कि जितना 25,000 रुपए तक तो विदाउट परमिशन की रिक्वायरमेंट, बिना ही परमिशन आप कर सकते हो। उससे अब जितना भी होगा वो अमाउंट कितना होगा, बेसिकली जितना भी पे करेंगे वो हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन अपने को लेनी पड़ेगी जी। अब अगर हम बात करें इस सिचुएशन में, देखना इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में बोला कि अ लिमिटेड इंडियन कंपनी होल्डिंग ए कमर्शियल प्लॉट इन चेन्नई में था, इंडिया के अंदर, और इंटेंट टू सेल करना चाहते थे। मैसेज सुपर सेलिंग ए रियल एस्टेट ब्रोकर था, उसने बेचा उस चीज को। देखिए उसने कितना बिला, उसने क्या हुआ, एग्री टू बाय एट कितना, $65,000, माफ कीजिएगा $6 लाख जो था, $6 लाख के अंदर एग्री हो गया। रेमिटेंस इतना रुपया आएगा हमारे पास, ठीक है जी। मैसेज सुपर सेलर इज टू बी पेड अ कमीशन कितना, 7% ऑफ द सेल प्रोसीड, यानी कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो $6 लाख इंटू में 7%, $42,000 आ जाएगा। यानी कि कितना आप दे सकते हो, इतना अमाउंट 5%। अब आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, देखिए आप मैक्सिमम कर सकते हो, देखिए 5% ऑफ इनवर्ड, यानी कि 6 लाख का 5% कितना हो गया, $30,000 और $25,000 विच एवर इज हाइयर, यानी कि 30,000 रुपए तक मैक्सिमम आप कर सकते हो। इससे अबव के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 30,000 तक तो ठीक है, यानी कि 14,000, माफ कीजिएगा, जो $12,000 बच गए उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। आरबीआई को बोला गया यहाँ पर शेड्यूल 3 के अंदर। तो हमारा जो बी पॉइंट होगा बेसिकली वो सही आ जाएगा कि प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रेमिटेंस ऑफ द कमीशन अप टू $30,000। $30,000 के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस 12,000 के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास 88। देखिए 88 की जो समरी है कुछ इस तरीके से दे रखी है। देखिए इन्होंने क्या बोला, आइए समझते हैं, एक सेकंड। देखिए इसने बोला कि एक पर्सन है, एनआरआई है, जिसका नाम है मिस्टर रमन, ठीक है जी। वो इंडिया के अंदर उसका एक SIP सिप खुला हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर, और उसकी पेमेंट उसको करनी है, लेकिन उसके पास अभी पेमेंट नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने ब्रदर मिस्टर राघव को बोला कि जो कि रेजिडेंट इंडियन था, कि वो पे कर दे उसके बिहाफ पर। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये परमिजेबल है या नहीं है। तो लर्न करना आपको याद रखना है कंसेप्ट को बेसिकली, कि आप म्यूचुअल फंड की जो भी अमाउंट होगी वो किसी और के बिहाफ पे पे नहीं कर सकते, आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी एनआरआई को। तो इसलिए हमारा जो आंसर क्या रहेगा, परमिटेड तो है ही नहीं,
ये भी नहीं रहेगा। इसने सी में बोला कि सच ट्रांजैक्शन इज नॉट परमिटेड, ठीक है। मिस्टर राघव कैन नॉट एंटर इनटू सच अ ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ए नॉन रेजिडेंट ब्रदर। देखिए ब्रदर का मतलब क्या है, देखिए ऐसे कुछ भी नहीं है कि ब्रदर के लिए सिर्फ सिंगल ब्रदर के लिए हमको मना कर रखा है, नहीं, वो कोई भी एनआरआई होगा वो सबके लिए लगेगा, एप्लीकेबल होगा, तो यानी कि एज होगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेमेंट के बारे में बोलता है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि पेमेंट किस लिए, देखिए वहीं पर अगर हम बात करें तो शेड्यूल के अंदर जब हम बात कर रहे थे शेड्यूल 3 के अंदर ही, देखिए शेड्यूल 3 के अंदर ही सेक्शन 5 के अंदर पेमेंट के बारे में बोला हुआ है कि अगर आपको पेमेंट करनी है किसी कंसल्टेंसी के लिए या कोई और अमाउंट के लिए, जो कि किसके लिए है, वो कोई कंसल्टेंसी वगैरह यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए करनी है, तो आप कितना कर सकते हो, उसके लिए बोला गया है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर पढ़े, एक सेकेंड, देखिए मिलाप लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हैज ऑब्टेन अ कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी इंडिया में ले रहे हैं फ्रॉम ए एंटिटी बेस्ड इन द फ्रांच फॉर सेटिंग अप the software program in their company. The consideration of such services is required to be paid by the foreign to be in foreign currency में पेमेंट करनी है। कंप्लायंस जो करना है प्रायर विदाउट प्रायर परमिशन कितना अमाउंट कर सकते हो, तो विदाउट प्रायर परमिशन जो होगा बेसिकली कितना अमाउंट रहेगा, दैट इज $10 लाख। देखिए डॉलर 10 लाख, सॉरी $10 लाख आ जाएगा, ये वाला $10 लाख, डी आंसर आ जाएगा। $10 लाख जो होगा बेसिकली आप बिना परमिशन नहीं कर सकते, उसके बाद आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी के लिए बोला गया जी। वहीं पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे अमाउंट कितनी हो जाएगी, $1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का कोई जरूरत नहीं है आपको परमिशन लेने की, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो 90 क्या बोलते हैं, ये पीआरआई और रेजिडेंट पर्सन के बारे में बात करता है। देखिए फॉरेन फेमा एक्ट के अंदर जो है, फेमा एक्ट के अंदर बेसिकली क्या क्या बोला गया, उन्होंने बोला है कि ऐसा पर्सन, एक बार पहले क्वेश्चन ही पढ़िए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए मिस्टर उमेश अराइव इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर वो आया है यूएसए से ऑन 2 अक्टूबर 2019 को फॉर 5 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए बिजनेस इन इंडिया। अगर वो बिजनेस के पर्पज के लिए इंडिया में आ रहा है तो सेक्शन 2 में बोला गया डेफिनेशन के अंदर वो क्या माना जाएगा, पीआरआई मान जाएगा, बेसिकली क्या माना जाएगा, पीआरआई माना जाएगा, बेसिकली पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। मिस्टर उमेश स्टार्टिंग proprietary business of the trading insulted handed and stabilized a branch of his business in मिनिस्टोटा यूएसए के अंदर उसने एक ब्रांच ओपन करी। इन दिस रिगार्ड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ 2020-21 ऑफ द फेमा एक्ट के अंदर। बेसिकली अगर मान लीजिए उसमें बोला गया है, जो आपकी हम बात करें अगर उसकी सेक्शन 2 की अगर बात करें डेफिनेशन की, वहां बोला गया है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में है या वो किसी को दूसरे या फिर वो पर्सन क्या कर रहा है, किसी को ब्रांच को या कोई बिजनेस को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है इन इंडिया से, बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है या मैनेज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो भी क्या माना जाएगा, पीआरआई माना जाएगा, बेसिकली पर्सन रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा। तो मिस्टर उमेश एंड द ब्रांच यूएसए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नो ये नहीं माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया नहीं होगा, वो इन इंडिया ही माना जाएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी कि सी आ जाएगा। मिस्टर उमेश एंड द ब्रांच आर बोथ द पर्सन रेजिडेंट इंडिया, रेजिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम 91 से लेके 100 तक इसको खत्म करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा। ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाइए, शेयरिंग कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन पॉइंट फॉर मोर वीडियोज के लिए।